Good morning to all. Welcome to my English class. In last class, I had taught you the thief's story. Today, I shall continue to teach you the same chapter. And those who have the book, please, you can open page number 10. सभी छात्राओं को मेरे इंग्लिश क्लास में स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने द थीव्स स्टोरी शुरू किया था। आज पुनः मैं उसी चैप्टर को आगे पढ़ाऊंगी। जिसके पास किताब है, आप किताब खोल के ही फॉलो कर सकते हैं मुझे। सो लेट अस कंटिन्यू। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow one week, lend the next day. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. तो अनिल ना बहुत मेहनती व्यक्ति था। वह बहुत एड़ी चोटी का मेहनत करता था और बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद कुछ पैसा वो कमा पाता था। कभी कभी होता था कि कोई सप्ताह उसको किसी से पैसा उधारी भी लेना पड़ता था और जब दूसरे सप्ताह उसके पास पैसा आ जाता था तो उसको वो रिटर्न कर देता था। और अभी भी वह किसी एक चेक के आने का इंतजार कर रहा है। अभी उसके पास बहुत पैसे नहीं हैं और कोई उसके लिए चेक भेज रहा है, उसका वो इंतजार कर रहा है। और जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि वो संभवतः मैगजीन लिखने का काम करता है, पत्रिका में कुछ आर्टिकल्स लिखने का काम करता है। और वो सोचता है कि अब जल्दी ही पैसा आ जाएगा। और लेकिन इसका एक खामी भी है कि जब पैसा आ जाता है ना, खूब थोड़ा मस्ती भी करना चाहता है ना, खूब मस्ती भी करता है। और ये कड़ी मेहनत भी एक तरफ से करता है और जब पैसा आता है थोड़ा मस्ती भी करता है। तो एक शाम को अनिल घर वापस आता है कुछ रुपयों के बंडल के साथ। और इसको किसने देख दिया? इसको हरी नामक चोर ने देखा और उसको पता चला कि एक मैगजीन वह लिखा था, उसको वो बेचा एक प्रकाशक के पब्लिशर, दमीनी को पब्लिशर प्रकाशक के पास, और उसे पैसा मिला और उस रुपये की गड्डी को लाता है और वह अपना बिस्तर के मैट्रेस गद्दा के नीचे उसको घुसा देता है। आगे देखते हैं क्या बतलाते हैं हमें रस्किन बॉन्ड। I had been working for Anil for almost a month and after from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. हरीश जी बतला रहा है कि अनिल के लिए काम करते हुए 1 महीना गुजर गया और अभी तक मैं उसे किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाया था। बस चीटिंग करता था। वो जब कुछ पैसा देता था सब्जी या कुछ राशन लाने के तो उसमें से वो बचा लेता, 1 या 2 रुपया वो चुपचाप से बचा लेता था। और जिसको मैंने कहा था ना कि अनिल जानता था फिर भी नहीं बोलता था। ये बहुत चालाक व्यक्ति था। और एक चीज़ ये ना हरीश ही बताए और इसका ओरिजिनल नाम नहीं है। और ऐसा क्यों बतलाया? ये पूर्व में जहाँ काम किया था उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए क्या करता था, हर महीना नया नया नाम रखता था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। काफी शातिर दिमाग वाला था, है ना। आगे देखते हैं। एंड दैट इज
why it was so difficult to rob him. ये कहता है उसका चोरी करने के लिए बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि अभी तक उसको किसी भी तरह का हानि में नहीं पहुंचा है, बोला सिर्फ चीटिंग किया है, वो जो 1-2 रुपये बचा लेता था ना। और कहता है कि I had not done anything in my line of work. चीटिंग के अलावा मैं जो काम कर रहा था उसमें अभी तक अनिल के घर में रहने तक कुछ नहीं किया हूँ, और ऐसा करने का मुझे कई मौका मिला। कहता है ऐसा करने का मुझे कई मौका मिला। अपॉर्चुनिटी, द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका मिलना, कई अपॉर्चुनिटी मिला। OPPORTUNITY। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं स्पेलिंग बता रही हूँ, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, कई मौका मिला। क्योंकि अनिल ने उसको चाबी भी दे रखी थी, है ना। वो अनजान व्यक्ति जो उसके पास काम करने के लिए इच्छा जाहिर किया, उसको अनिल ने चाबी भी दे रखी है। और ये हरी सिंह नामक चोर अपने मर्जी से घर आ सकता था और जा सकता था, और इसलिए चोरी भी कर सकता था, लेकिन अभी तक चीटिंग के अलावा वो कोई भी दूसरा हानि नहीं पहुंचाया है। किसको? अनिल को। तब कहता है, और वो पाता है कि अनिल ना अब तक 15 वर्ष की आयु में जितना ये चोरी किया है कितनों के घर में, और अभी तक उसने ऐसा विश्वस्त व्यक्ति कभी नहीं देखा। किसके जैसा? अनिल के जैसा। किसने? हरि ने। हरि ने अनिल के जैसा विश्वस्त व्यक्ति आज तक नहीं देखा। लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's being robbed. And that takes all the pleasure out of the work. कहता है कि इतना विश्वस्त व्यक्ति ना आज तक मैंने देखा, और ऐसे विश्वस्त व्यक्ति को चोट पहुंचाना या उसका दिल को चोट पहुंचाना और किसी भी तरह से हानि पहुंचाना और उसका चोरी करना बहुत कठिन काम है। कहता है ये बहुत सहज है, जो लालची व्यक्ति है ना उनका चोरी करना सहज है। कहता है कौन? हरी सी बता, लालची व्यक्ति है उसका चोरी करना सहज है, क्योंकि अगर उसका चोरी हो गया तो वो तो फिर से जुगाड़ी कर लेगा ना अपना। लेकिन जो व्यक्ति लापरवाह है, द मीनिंग ऑफ केयरलेस, लापरवाह है, उसका चोरी करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता, वो ध्यान ही नहीं देता है कि उसका चोरी हो रहा है, कि कोई उसको ठग रहा है, कि फुसला रहा है, उसको पता ही नहीं चलता। और हरी सिंह को ऐसे लोगों का चोरी करने में कोई मजा नहीं आता है। हरी सिंह को ऐसे लोगों का चोरी करने में मजा आता है तो परेशान हो जाता है, अरे मेरा चोरी हो गया, कहाँ खो गया, ऐसा कोई हो तो उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वेल, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. देखो, ये हरी सिंह बहुत चालाक है। वो अनिल को रुपयों का गड्डी को अपने गद्दा के नीचे रखते हुए देख लिया, और उसका हाव भाव को भी जानता था। वो पैसा मिलेगा दोस्तों में उड़ा देगा, और ऐसे में मुझको पे नहीं करता है। और इसलिए सोचता है कि अभी तक मेरा हाथ कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक मैं इतना दिन अपने आप को कंट्रोल करके रखा हूँ कि अभी तक मैं चोरी नहीं किया हूँ, और इसीलिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे भी मुझे पैसा नहीं देता है, मैं काम कर देता हूँ, इसके एवज में मुझे कुछ नहीं देता है, और ये तो अपने दोस्तों में पैसा उड़ा देगा, और इसीलिए क्या योजना बनाते। देखो क्या करता है। अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow, sleeping out of the blanket. I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined.
even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल अभी तक सो गया है और झरोखे से चंद्रमा की रोशनी उसका बिस्तर तक आ रहा है और ये हरी सी चोर क्या किया, जमीन पर बैठ गया और वो वहाँ का वहाँ का परिस्थिति को थोड़ा सा नाप रहा है, कैसे करने से अनिल नहीं जगेगा। और अगर वह प्लानिंग कर रहा है ना, अगर वह ये पैसा को चोरी कर लेगा तो 10:30 बजे का जो लखनऊ जाने का एक एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें चढ़ेगा तो वो चुपचाप फरार हो सकता है और अनिल को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए वह क्या किया, वह स्लिप्ड आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वह धीरे से रेंगता हुआ, क्रेप्ट है ना, क्रीप का पास्ट टेंस है क्रेप्ट, रेंगते हुए वह धीरे धीरे अनिल के बेड के पास पहुंचता है और अनिल बड़ा शांतिपूर्वक सो रहा है ना, बहुत अच्छा से सो रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है और उसका चेहरा में बहुत सुकून दिखता है, उसको भी देख रहा है इतना सुकून से सो रहा है और ये तो घबराया हुआ है ना क्योंकि चोरी कर रहा है। जैसा काम करता है वैसा हमारा शरीर का एक्टिविटी बन जाता है ना, हमारा चेहरा, इसलिए कहा जाता है कि आप कुछ मत बताओ लेकिन आपको चेहरे को देखकर लोग जान जाएंगे कि आप डरे हुए हैं, खुश हैं या किसी से गुस्साए हैं। और हमारा बॉडी लैंग्वेज भी बता देता है कि हम लोग गुस्सा में हैं, खुश में हैं या कौन सा प्रतिक्रिया देने वाले हैं। तो अनिल खुद सोचता है मैं तो डरा हुआ और ये बड़ा मस्ती से सो रहा है, कोई चिंता का लकीर इसके चेहरे में नहीं दिखता है। My head slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. And Anil shift in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an old rich Arab for a week or two. तब दूसरे ही क्षण अनिल क्या करता है, धीरे से उसके गद्दे के नीचे हाथ घुसाता है जहां रुपयों को रखा था, क्योंकि ये तो देख लिया था ना, और उसको धीरे 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 खोजता है और वो निकाल लेता है। और निकालने के बाद निकाला, उसके जैसे भागूंगा सोच उसी समय अनिल ना जिधर से हरी सी पैसा नहीं उधर पलटी मार देता है और वो सांस ले रहा है ना, तब एकदम डर जाता है, फिर भी वहां से वो जल्दी से निकल जाता है और इतना स्पीड में, जैसे रूम से निकला इतना स्पीड में दौड़ता है, इतना स्पीड में दौड़ता है, इतना स्पीड में दौड़ता है, रोड पे पहुंचने के बाद बहुत तेजी से दौड़ता है। फिर कुछ दूरी जाकर क्या किया, और रास्ते में क्या किया था, अपना पैजामा का स्ट्रिंग रस्सी में वो पैसा को खोस लिया था। और कुछ दूरी जाने के बाद जब लगता है कि कोई नहीं आ रहा है, तब वह पैसों को निकालता है, रुपयों को निकालता है, गिनता है, और कितने 600, उस समय पता नहीं कितने वर्ष पहले ये लिखी हुई कहानी है, उस समय 600 बहुत ज्यादा पैसा ना, सोचता है इतने पैसों से तो मैं अरब देश का जिसका तेल का फैक्ट्री है उन धनवानों के जैसा आराम से एक सप्ताह में जीवन ऐशो आराम के साथ जी सकता हूँ, 1 या 2 सप्ताह तो नगद एक धनी व्यक्ति का जीवन मैं जी सकता हूँ, ऐसा वो सोचता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. Never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason, I can't explain, and I lost the chance to get away. हमने देखा कि वो वहाँ से भागना चाह रहा था ना, और ये पहुँच गया स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुँच गया, और वह टिकट ऑफिस के पास गया, लेकिन
टिकट नहीं खरीदा। ऐसे भी वो जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं है, कभी नहीं। सीधे वो प्लेटफॉर्म की ओर गया और ट्रेन जस्ट स्टार्ट हो चुकी थी। धीरे 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 ट्रेन के पहिए घूम रहे थे। अगर वो चाहता तो धीमा गति से चलने वाली ट्रेन में वो चढ़ सकता था और वहां से भाग सकता था, लेकिन और वो स्पीड अब पकड़ने वाला है ट्रेन, फिर भी वो चढ़ सकता था। और कोई भी गाड़ी में वो चढ़ सकता था ना, जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, कोई भी बोगी में वह चढ़ सकता था। लेकिन उसमें एक हिचकिचाहट थी, पता नहीं कहाँ से हिचकिचाहट आया, कुछ तो उसका दिल गवाह दिया होगा और इसीलिए वह बोलता है कि आई कैनॉट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि मैंने क्यों उस ट्रेन में नहीं चढ़ा, किसी भी बोगी में नहीं चढ़ा, क्यों। और इस तरह से मैंने वहाँ से भागने और रफू चक्कर होने का एक मौका को खो दिया। Here I would like to end my class. We shall meet in next video. Have a nice day. God bless you.